नमस्कार दोस्तों, आज सुबह हम पुणे से फलटन के लिए निकले। दिवे घाट होते हुए सासवड़ से होकर जेजुरी के बाद हमें रोड के किनारे पर बहुत सुंदर सूरजमुखी के खेत दिखे। हम अपने आप को रोक नहीं पाए यहाँ पर थोड़ी देर रुकने से। ये सुंदर फूल अपने नाम के अनुरूप अपना चेहरा सुबह के सूरज की ओर किए जैसे मुस्कुरा रहे थे। इन सुंदर फूलों में थोड़ी देर के लिए हम खो ही गए। फिर कुछ फोटो निकालने के बाद वहां से आगे चल पड़े। पालकी मार्ग होने के कारण हाईवे बहुत ही बढ़िया बन गया है। जाते समय रास्ते में हमें पवित्र नीरा नदी का वो तट दिखाई दिया जहां पर संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी को नीरा स्नान कराया जाता है। वहां से आगे बढ़ते हुए हमने फैसला किया फलटन से कुछ दूर पहले निम्बालकरवाड़ा देखते हुआ चले। हालांकि हमें वहां के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। जब वहां पहुंचे तो बहुत सारी पुरानी इमारतें दिखाई दी। जाकर वहां पता चला कि उसमें से जो इमारत सही सलामत है वहां पर शायद राजसी परिवारों के वंशज अभी भी रहते हैं। बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैले इनमें से कुछ इमारतें अब क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, पर आज भी वहां का एहसास हमारे भारत के इतिहास की भव्यता को बयां कर रहे थे। वहां से निकलकर जब हम फलटन शहर की बीचों बीच स्थित जबरेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे तो ऐसे ऐतिहासिक मंदिर को देखकर मन प्रसन्न हो गया। प्राचीन काल के इस मंदिर की दीवारों पर पत्थरों में तराशे गए मूर्तियों और नक्काशी का काम बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रहे थे। शहर में दो रास्तों के बीचों बीच होते हुए भी यहाँ पर असीम शांति थी। यहाँ पर लिखित लेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका सुंदर शिखर हुआ करता था जो अब नष्ट हो चुका है। फिर भी इसकी भव्यता आज भी महसूस होती है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान शिवलिंग के दर्शन किए। अब हमारी मंजिल थी मंदिर के सामने ही स्थित फलटन का राजवाड़ा, जिसका नाम मुधोजी मनमोहन राजवाड़ा है। ये ऐतिहासिक राजवाड़ा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का ससुराल था और धर्मवीर श्री संभाजी महाराज का ननिहाल। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही प्रांगण में श्री राम मंदिर और दत्त मंदिर है। दर्शन करने के बाद हम राजवाड़ा के प्रथम प्रांगण में पहुंचते हैं। वहां चारों ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे राजवाड़ा इतने वर्षों बाद भी नया ही है। यहां से प्रवेश द्वार से जब हम अंदर के दूसरे आंगन में पहुंचते हैं तो आंखें जैसे मोहित सी हो जाती हैं। देखकर ऐसे लगता है जैसे यहाँ ये 3 मंजिला लकड़ी से बना हुआ ये इमारत चारों तरफ के झरोकों से अपनी सुंदरता और भव्यता की गाथा सुना रहा हो।
चारों तरफ लकड़ी के खंभों में खड़ा हुआ बरामदा है जिसमें श्री राम जी की एक भव्य मूर्ति है। और सामने के बरामदे में साईं बाई निंबालकर जी की भव्य सफेद प्रतिमा है। ये वाड़ा इन्हीं का मायका था जो कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की पत्नी थी। बार बार नजरें घुमाकर चारों ओर की सुंदरता को निहारने के बाद हम इन संकरी सीढ़ियों से पहले मंजिल पर पहुंचे। वहां पर शाही ठाट बाट से भरपूर एक कक्ष है जो कि शायद बैठक कक्ष रहा होगा, जहां पर उस समय की कुर्सियां नक्काशीदार लकड़ी की बनी हुई ज्यों की त्यों रखी हुई हैं। जब हम आगे दूसरे कक्ष में पहुंचे तो वो भी उतना ही शानदार था। जहां सुंदर पेंटिंग्स लगी हैं और सीलिंग भी कलाकारी से परिपूर्ण, जिसमें बड़े झूमर शोभा बढ़ा रहे हैं। अगला कक्ष डाइनिंग हॉल है जो बहुत ही सुंदर है, जहां पूरा राज परिवार एक साथ भोजन किया करता रहा होगा। अगला कक्ष पूरा आईने से सुसज्जित है, जहां पर चांदी का बना हुआ झूला रखा है और उस समय की सुंदरता को बयां कर रहा है। अगले कक्ष में मेज पर बनी हुई है पूरे राजवंश की वंश वृक्षावली। यहाँ के झरोखे से जब झांक कर बाहर देखा तो आंगन का नजारा बहुत सुंदर लग रहा था। सामने शांत मुद्रा में विराजमान साईं बाई जी की प्रतिमा और भी भव्य लगी। अगला कक्ष शयन कक्ष रहा होगा, जहां आज भी लकड़ी का पलंग रखा हुआ है। जैसे ही हम इस कक्ष से बाहर पहुंचे, भव्य दरबार हॉल को देखकर जैसे मंत्रमुग्ध से हो गए। वहां रखी हुई सिंहासन, जमीन पर बिछी हुई कालीन और ऊपर लटकते झूमर सभी राजशाही की भव्यता का गुणगान कर रहे थे।
ये सब देखकर ऐसे लग रहा था कि हम उसी कालखंड में हैं जब स्वयं शिवाजी महाराज यहाँ पर आया करते रहे होंगे, कभी इन कुर्सियों पर विराजमान होकर इनकी शोभा बढ़ाते रहे होंगे। यहाँ पर हम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं कि कितना सौभाग्यशाली ये जगह है जहाँ पर उनके पवित्र कदम पड़े होंगे। लकड़ी के नक्काशीदार खंभे हमारे इतिहास के धरोहर को जैसे थामे हुए खड़े हैं। ऐसे सुंदर राजमहल की सुंदरता को अपने दिल में समाये हुए हम गर्व के साथ वहां से बाहर आए और दिल में यही बात थी कि हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को इसी तरह सम्मान के साथ संभाल कर रखना चाहिए।